हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब पॉजिटिव हैं। वेलकम टू आवर नेक्स्ट रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि ये एक्चुअली रिक्वेस्टेड टॉपिक है फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड। एक्चुअली उनको इसके बिफोर वाला जो रीडिंग था उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और रेजोनेट भी हुआ। सो उनकी तरफ से भी और कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए थे जिसमें कि अपने पार्टनर की तरफ से मैसेजेस जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर दूर है, आपसे बात नहीं हो रही है, और अगर बात भी हो रही है तो भी दूर हैं और बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ठीक होते हुए भी सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। ऐसे कुछ हालात हैं जिसमें आप लोग का खुल के बात नहीं हो रहा है। तो उनके मन में क्या मैसेजेस हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो ये सभी लोगों के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सारे साइंस के लिए हैं। सो हम लोग आज ये मैसेज निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या भावना है एंड उनके तरफ से क्या मैसेजेस है जो वो चाह के भी नहीं कह पा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। पहले हम ये निकालेंगे कि उनके मन में आपके लिए अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड। प्लीज़ हेल्प। तो ये हमने निकाला है कार्ड्स फॉर ओके, फॉर करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो ये करेंट फीलिंग जो है आपके पार्टनर के तरफ से आपके लिए, तो आपके पार्टनर फ़िलहाल आपकी यादों में बिल्कुल भी डूबे हुए हैं। यस, आपकी यादें उनको बार बार घूम घूम फिर के आ रही है। मतलब ये राउंड एंड राउंड वाली फीलिंग है, यानी कि आपकी याद उनको हमेशा ही आ रही है। उठते बैठते जागते सोते हमेशा वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और नो प्लेस लाइक होम का कार्ड है, जो कि यानी मैं इस बात को ऐसे रख सकती हूँ कि वो जो है आपके हृदय में रहना और आपको अपने हृदय में रखना, ओके, उनको बहुत अच्छा लगता है। और यही फीलिंग है, मतलब उनके दिल में अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किसके लिए रेजोनेट होगा, जिन लोगों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है या फिर कांटेक्ट है, लेकिन जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर आपको बेहद प्यार करते हैं, आपको हमेशा अपनी यादों में रखे हुए। अगर आपसे दूरी हुई है, नो कांटेक्ट में है, या फिर बात होती है, बहुत कम बात होती है, आप लोग किसी वजह से एक दूसरे से बहुत खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो भी जो है सेम सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपको बेहद याद करते हैं, बेहद प्यार करते हैं और हमेशा आपको अपनी यादों में रखे हुए हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन में वो क्यों ना हो, किसी भी हालत में वो क्यों ना हो, लेकिन होता है ना कि एक पर्सन का याद हमेशा आते रहता है, तो उस तरीके की सिचुएशन है। ओके, सॉरी फॉर द नॉइज़, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सामने, सो थोड़ा नॉइज़ जो है बर्दाश्त कर लीजिए। टिकटॉक का भी कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है, ये डिवाइन टाइम को भी शो कर रहा है कि इफ़ आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है तो अब जो है डिवाइन टाइम से शुरू हो चुका है, डिवाइन आपको मिलवाने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि अब आपके पार्टनर जो हैं एक प्रॉपर टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का फिज़िकल डिस्टेंस है तो प्रॉपर एक टाइम का वेट कर रहे हैं जिसमें वो आपसे आके मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी करंट फीलिंग है, अभी उनके दिलो दिमाग में है, लेकिन अभी हम लोगों को उनकी तरफ से मैसेज निकालना है। सो
हम ये टैरो डेक का इस्तेमाल करेंगे एंड देन कुछ मैसेजेस जो हैं हम एंजल आंसर से भी पूछेंगे, ओके, कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको। ओह माय गॉड, क्या कर दिया है आपने। या अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनके यादों में आप हैं एंड बेहद पेनफुल सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। यस, मतलब अब मुझे इस टैरो डेक से जो है क्लियर हो चुका, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होने वाला है जिनका बिल्कुल भी बात नहीं होता है, लड़ाई हुई है पास्ट में, नो कांटेक्ट में है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या फिर एक दूसरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखे हुए हैं, ओके। तो ये उन लोगों के लिए है। एंड बॉटम ऑफ द डेक खुद देखिए क्या आया है। यस, 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो बता दूं कि आपके पार्टनर आपकी यादों में आफ्टर ऑल डूबे ही रहेंगे, इसमें नो डाउट, क्योंकि इतना जो प्यार करते हैं इसलिए तो इस हालत में है। वो 10 ऑफ सोर्ड्स की हालत में है, 10 ऑफ सोर्ड्स की हालत में है, 9 ऑफ सोर्ड्स की हालत में है। मतलब इतना ज़्यादा दर्द हुआ है आपसे अलग होने से। ये बिल्कुल ही उन लोगों के लिए रेजोनेट होने वाला है जिनके पार्टनर उनसे दूर हुए हैं लड़ाई झगड़े की वजह से, या मतलब कांटेक्ट नहीं हो रही है, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, आपने बिल्कुल भी मुंह मोड़ लिया है, बात नहीं करते हैं। इसलिए आपके पार्टनर जो है ना, चाहे वो जो भी हैं, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जो भी वॉच कर रहे हैं उसको उसी तरीके से लीजिएगा। आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो रातों को सो नहीं पाते हैं, आपके लिए रात रात भर उठ के रोते भी होंगे। यस, बहुत पेन में है, बहुत पेन में, मतलब हमेशा आपकी यादों में इतनी ज़्यादा डूबे हुए। इसलिए ओरेकल कार्ड से ये सारी बातें निकल के आई कि आपकी बातों में हमेशा, मतलब उनके दिमाग में ना राउंड एंड राउंड वाला जो मतलब होता है ना कि ऑल टाइम आपकी यादें, ऑल टाइम आपकी यादें, कुछ भी कर ले वो आपकी यादों से वो अपने आप को हटा नहीं पा रहा है। और इस वजह से आपसे दूरी होने की वजह से वो काफ़ी रो रहे हैं, परेशान हैं, इतना ज़्यादा दर्द है। मतलब 10 खंजर जैसे उनको, अगर किसी इंसान को मार दिया जाए तो उसको कितना पेन होगा, कितना तड़पेगा, कितना दर्द में होगा, उस तरीके से है। मून की एनर्जी में है वो। रात को अकेले जब होते होंगे तभी वो रो पाते होंगे, लोगों की भीड़ में वो बस मायूस ही दिखते होंगे, अपने मन को दबाए हुए, अकेले से। मतलब होता है ना कि 10 लोगों के बीच में भी एक ऐसे बंदे को देख ले तो पहचान लेंगे उनका चेहरा कि उनका चेहरा मायूस है, इस तरीके से हैं। और कुछ के पार्टनर जो हैं बिल्कुल भी किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, एकदम मायूस पड़े रहते हैं, एकदम से चुपचाप। समझ में आ रहा है कि वो कितना पेन में है। मैं तो इन कार्ड्स को देखकर ही मतलब उनके पेन को सिर्फ मैं मुंह से बोल पा रही हूँ, और वो तो बेचारे या बेचारी जो भी हैं वो तो इस पेन को मतलब झेल रहे हैं। यस, उनकी लड़ाइयाँ हो जा रही हैं लोगों के साथ। कोई अगर उनको समझाने के लिए जाता हो या उनसे बात करने की कोशिश करता हो तो उनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती है होंगे। आई होप आप लोगों के कार्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। यस, या ओके। तो उनकी जो है लड़ाइयाँ हो जाती होंगी लोगों के साथ, या और उनके दिमाग में भी ऐसे कई सारे बातें आती हैं ना जो कि उनको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए रहती है। उनको बिल्कुल भी चैन नहीं है, ना दिन में ना रात में। वो एकदम से दौड़ के आपके पास आ जाना चाहते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि वो बस तेज़ी के साथ आपके पास आ जाए। मतलब होता है ना कि उनके दिमाग में एक ऐसे ख्याल उठ रहे होंगे कभी कभार कि वो तेज़ी के साथ आपके पास आ जाना चाहते हैं। तो मैसेजेस यही है फ्रेंड्स आपके पार्टनर की तरफ से कि आपसे दूर होकर देखो मेरा हाल क्या है।
इतना पेन में हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, मैं हमेशा यादों में रह के रो रहे हैं। ओके, किसी से मैं बात नहीं कर पाता हूँ या पाती हूँ, हमेशा अपने आप में गुमसुम हैं, लोगों से लड़ाइयाँ कर बैठ रहे हैं, हमेशा लोगों से लड़ झगड़ ले रहे हैं। अगर किसी तरीके का कोई भी उनको होता है ना, फ्रेंड्स में भी अगर उनको कोई थोड़ा सा भी पिंच कर दे तो वो एकदम से लड़ पड़ते होंगे। ओके, या फिर आपको लेकर जो भी सिचुएशन, अगर बाहर वालों का इंटरफेरेंस अगर होता होगा, बाहर वाले अगर कुछ बोलते होंगे तो एकदम से वो झगड़ पड़ते होंगे। उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, वो कह रहे हैं आपसे कि समझो इस पेन को और किसी तरीके से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास दौड़ के आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बस इन सारी चीज़ों को समझो। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, जो भी हैं, आपको बता रहे हैं कि मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ अपनी फीलिंग को, लेकिन हम दोनों का सोल जो है वो कनेक्टेड है। आपके पार्टनर एक आर्टिस्ट पर्सन मुझे दिख रहे हैं, पेंटिंग, डांसिंग, किसी तरीके से आर्ट से जुड़े हुए। यस, तो इस तरीके की सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात करूँ तो मुझे अगेन 5 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। 5 आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में। यस, 5 बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहा है। ओके, सो या तो ये सोल टू सोल कनेक्शन है उनकी तरफ से। आपके पार्टनर ही कह रहे हैं कि बस भी करो, अब दूर नहीं रहा जा रहा है उनसे। उनकी बातों को समझो, उनके दिल को समझो, उनके 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 जो चीज़ें हैं जिस तरीके से हुई हैं, उनमें उनका कितना हाथ है और कितनी गलतियां हैं, इस बात को समझो। क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन में है। मतलब ये 2 कार्ड्स मुझे उनके पेन को फील करवा पा रही है। ये 2 कार्ड्स डेक के इतने पेनफुल कार्ड्स हैं, इतने ज़्यादा, मतलब कि जब भी आते हैं ना तो मैं समझ पाती हूँ कि जो भी इंसान के लिए रीडिंग की जा रही है वो कितने ज़्यादा पेन में है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में से आया है 2 ऑफ कप्स, जिसके बारे में आप लोगों को अब तो पता चल ही गया होगा कि ये जब कार्ड आता है तो प्यार के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि इतना प्यार है कि इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो जिस तरीके से आपके पास आ जाना चाहते हो, कह रहे हैं कुछ भी ऐसा हो कि वो बस तेज़ी से आपके पास आ जाए और अपने प्यार का ऑफ़र आपको करे और आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से पहले जैसा लव आ जाए। लेकिन कुछ बातों की वजह से वो रुके हुए हैं और वो बातें वो फिर से सेम एनर्जी आई हुई हैं, जो कि मैसेज जो हैं आपके लव की तरफ से मैंने निकाला था। फिर से उन्होंने कुछ ना कुछ सिचुएशन में अपने आप को बांध रखा है, कुछ नेगेटिविटी से अपने आप को बांध रखा है। बस वेट कर रहे हैं बहुत धीमे से उनकी जो गाड़ी है वो चल रही है आपकी तरफ। मतलब होता होगा कि ऐसा कि कुछ सिग्नल आपको मिल भी जाते होंगे कि वो और मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको मिलते होंगे कि आप मतलब वो जो है आपको लेकर वो कितना परेशान है, कितना तड़प रहे हैं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ साइन या कुछ सिग्नल या कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, या सोशल मीडिया पे ही कोई एक ऐसा स्टेटस डाल देते होंगे जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ये जो बातें लिखी गई हैं वो आपके लिए हैं और वो कितने पेन में हैं। ओके, तो ये सारे मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। अब देखते हैं एंजल का क्या कहना है आपके रिश्ते के लिए। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस निकल के आता है आपके इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ गाइड करिए इस रिश्ते के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल आपको बता रहे हैं यू आर रेडी। दैट मीन्स कि आप भी कहीं ना कहीं रेडी हैं अपने पार्टनर के पास वापस जाने के लिए। यस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी बिल्कुल भी रेडी हैं।
और एंजल्स अपनी फीलिंग को आप छुपा नहीं सकते हैं। आप भी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी तैयार है अपने पार्टनर के पास वापस जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वजह है आपके तरफ से भी जिसकी वजह से आप जो हैं वाओ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली अगर आप चाहें तो अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड का हेल्प ले सकते हैं अपने पार्टनर को ये सिग्नल देने के लिए कि आप भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप वापस आ जाएं। ओके एंड यहाँ पे मुझे फिर से वही ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जो रिलेशनशिप है वो मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों का। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुने, अपने अंतर्मन की बात सुने। आपका अंतर्मन क्या कह रहा है इसकी भी बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपके अंतर्मन आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो रिकन्सीडर और बार बार सोचें। किसी एक डिसीज़न को अगर आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर एक बार और सोचें। हो सकता है आपने कोई एक डिसीज़न लेके रखा हुआ है जिसको आप चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करना, तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि उसके ऊपर फिर से ध्यान दें, फिर से सोचें एंड फिर से उसको समझे, सोचें, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करने के बारे में उसके लिए सोचें। ओके तो ये है एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस, आपकी इस रिश्ते के लिए गाइडेंस। आई होप आप लोगों को ये मैसेजेस पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं ताकि मैं इस तरीके के रीडिंग आपको लिए लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नया है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पे कई लोग जो हैं वॉच करते हैं लेकिन बस ऐसे ही चले जाते हैं। अगर पसंद आए और इस तरीके के टॉपिक पे रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए मुझे, ताकि मैं इस तरीके की रीडिंग्स हमेशा जो है आपके पास लेके आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।